Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 10, Input Output. And in this lecture we will study what is the printf function, and we will try to understand printf function with the help of some examples. Printf function. Printf is basically the function of standard input output library. The standard library function printf is used for formatted output. printf बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जो कि आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है. इट टेक्स एन आर्ग्यूमेंट, अ फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स टू आउटपुट. और ये फंक्शन एज एन इनपुट टू टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग और दूसरा ऑप्शनल लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स. ऑप्शनल लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स इसलिए कह रहे हैं कि प्रिंटफ के फंक्शन को वेरिएबल्स एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग भी पास करेंगे तो ये प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट को डिस्प्ले कर देता है. इसके लिए वेरिएबल्स का यूज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं. द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स आर डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग. अगर आप प्रिंटफ फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी. और वैल्यूज़ किस तरह से डिस्प्ले होंगी? प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जो फॉर्मेट आपने स्पेसिफाई किया होगा वेरिएबल्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी. अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं. प्रिंट एफ, सबसे पहले फंक्शन नेम, देन ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में फर्स्ट पार्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग है, एंड देन लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स separated by comma, and at the end bracket close and semicolon. यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मेट स्ट्रिंग मीन्स कि डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी टेक्स्ट राइट करेंगे वो आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग कंसिडर होगा. फॉर्मेट स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग कोई कहते हैं, लाइक आपके कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर, और साथ में आप इस यहाँ पे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी यूज़ कर सकते हैं. यानी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, और उसका फॉर्मेट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह से वैल्यू को प्रिंट करे. और इसके बाद नेक्स्ट उसी तरह से कॉमा आएगा, और यहाँ पे वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, सिंपल ये वेरिएबल नेम्स हैं. और ये जो नंबर है 1, 2, 3 ये फिक्स नहीं है. आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मेंशन ना करें, सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग मेंशन कर दें. और अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना हो तो फिर आप वेरिएबल को मेंशन करते हैं. अगर आपने एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो सिंगल वेरिएबल जिसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है वो उस वेरिएबल का नेम आप मेंशन करेंगे. और अगर आपने 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना हो तो आप बीच में कोमा डालेंगे और दूसरे वेरिएबल को इस तरह से लिखेंगे. इस तरह से आप 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, और सो ऑन. जितने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी आप प्रिंट करवाना चाहें आप कोमा डालकर वेरिएबल नेम लिखते जाएं, और एंड पे ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये ऑप्शनल हैं, यानी कि आप वेरिएबल्स ना मेंशन करें, सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग बता दें तो भी आपका प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट को डिस्प्ले करवा देता है. लेकिन इस केस में वो किसी करैक्टर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाएगा. लाइक हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया था हेलो वर्ल्ड का, वो एक करैक्टर स्ट्रिंग थी. इसी तरह से आप डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी राइट करेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. अब एक एग्जांपल से प्रिंटफ फंक्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स जो कि आपकी बुक से मैंने उठाई है. राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. ये एक प्रोग्राम लिखने को आपको कह रहा है, और इस प्रोग्राम को अगर आप देखें तो इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. यानी कि प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट ये कि आप स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करें एंड प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, और नेक्स्ट पार्ट ये कि उस एरिया को फिर देन प्रिंट भी करें आप. यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर भी बना दिया है कि आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है. स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम?
स्टूडेंट्स, मैथ्स में आपने स्टडी किया होगा कि स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। एरिया इक्वल्स टू हाइट इनटू विड्थ, यानी कि एरिया के लिए हमने यहाँ पे कह दिया कि ए इक्वल्स टू एच इंटू डब्ल्यू। आप हाइट को अगर विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाता है किसी स्क्वायर का। तो सबसे पहले हमने एरिया को कैलकुलेट करना है। तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी देख ली कि किस तरह से कैलकुलेट होगा। एरिया इक्वल्स टू हाइट इनटू विड्थ। और अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं। प्रोग्राम में हर प्रोग्राम की तरह सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाएंगे stdio.h। stdio.h को हमने यहाँ पे क्यों इंक्लूड करवाया, क्योंकि इसका जो एक फंक्शन है प्रिंट एफ, ये हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसका कोई फंक्शन यूज़ करेंगे, लाइक यहाँ पे हम प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मेन फंक्शन आता है आपका, यानी आपने जो भी प्रोग्राम लिखना है वो आप मेन के अंदर लिखेंगे। तो अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रोग्राम का जो फर्स्ट पार्ट था वो था कि एरिया को कैलकुलेट करना है। एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, हमने देखा कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे देखें इंट हाइट कॉमा विड्थ कॉमा एरिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइट विड्थ एरिया 3 वेरिएबल्स हैं और इंट उसकी डाटा टाइप है। यहाँ पे हमने इंटीजर डाटा टाइप रखी क्योंकि जो स्क्वायर की हाइट की और विड्थ की वैल्यूज होंगी वो इनकी इंटीजर टाइप होंगी। स्टूडेंट्स, जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो आपकी मेमोरी के अंदर 3 एरियाज रिजर्व हो जाएंगे, यानी 3 वेरिएबल्स बन जाएंगे। कुछ इस तरह से देख लें। हाइट के लिए मेमोरी में एक एरिया इस तरह से रिजर्व हो जाएगा और उसका वो नेम रख देगा हाइट, लेकिन उसके अंदर इनिशियली वैल्यू कुछ नहीं होगी। इसी तरह से विड्थ के लिए भी एक एरिया रिजर्व हो जाएगा और इसी तरह से एक मेमोरी एरिया रिजर्व हो जाएगा जिसका नेम होगा एरिया। तो ये हमारे 3 वेरिएबल्स बन गए। ये फर्स्ट एक स्टेटमेंट जब रन हुई तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं? 3 वेरिएबल्स, हाइट विड्थ एरिया। वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक और भी तरीका था कि अगर आप इंट हाइट करें फिर सेमी कॉलन इंट विड्थ सेमी कॉलन इंट एरिया सेमी कॉलन, उस केस में भी ये 3 वेरिएबल्स इसी तरह से क्रिएट होंगे। तो आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं और इन तीनों वेरिएबल्स को अलग अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम को फोकस करेगा तो हमने क्या करना था, हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हाइट की कुछ वैल्यू हमें चाहिए और विड्थ की वैल्यू पता होगी, देन ही हम एरिया निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमें पहले हाइट को कुछ वैल्यू देनी है, विड्थ को वैल्यू देनी है। तो वैल्यूज असाइन करने के लिए आपने स्टडी किया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। तो यहाँ पे हम जो हाइट का वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं 5। इसी तरह से विड्थ के वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं वैल्यू 4। जब ये हाइट इक्वल्स टू 5 ये वाली स्टेटमेंट स्टूडेंट्स रन होगी तो मेमोरी पिक्चर कुछ इस तरह से होगी। आप देखें हाइट में 5 आ जाएगा, यानी जो एरिया हमने रिजर्व किया था उसमें 5 लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से जब नेक्स्ट विड्थ इक्वल्स टू 4 ये स्टेटमेंट रन होगी तो विड्थ में 4 आ जाएगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप मेमोरी पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि ये ड्राई रन करके कि ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा। अब आप देखें तो आपकी हाइट में भी वैल्यू आ गई, विड्थ में भी, लेकिन एरिया में अभी तक हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब मेन प्रोग्राम पे आए। हमारा प्रोग्राम क्या था कि हमने हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई करना था। अब हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई है, विड्थ क्या आ गया, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जस्ट वेरिएबल नेम्स लिखें और इनके दरमियान अरिथमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का डालें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से हमने किया नेक्स्ट स्टेटमेंट में, देखें हाइट इनटू विड्थ, यानी हाइट वेरिएबल है और विड्थ वेरिएबल है और इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि हाइट की जो भी वैल्यूज़ को उठाओ, विड्थ की जो भी वैल्यूज़ को उठाओ, उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आए उसको क्या करना है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हमने। और किसको असाइन करना है? एरिया के वेरिएबल को, थर्ड वेरिएबल जो हमारे पास है। तो अब जब ये स्टेटमेंट रन होगी स्टूडेंट, उसके बाद मेमोरी पिक्चर कुछ इस तरह से होगी, एरिया में वैल्यू 20 आ जाएगी। तो मेमोरी की जो लेटेस्ट पिक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि हाइट में 5 पड़ा है, विड्थ में 4 पड़ा है और एरिया में 20 पड़ा है। और
अब हमारे प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यानी फर्स्ट पार्ट क्या था कि आपने एरिया को कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट है प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यानी कैलकुलेट करने के बाद आपने उसको प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। जब तक आप प्रिंट नहीं करेंगे आपको वेरिएबल्स की वैल्यूज़ नहीं पता चल सकती। यानी कि आपने अगर आप इस तरह से ड्राई रन करते हैं तो फिर तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वैल्यूज़ क्या होंगी, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि वैल्यूज़ क्या आ रही हैं आउटपुट में तो उसके लिए आप प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन बेसिकली क्या करता है, अगर आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए आप प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने एरिया की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो आपने ये अभी स्टडी किया है कि प्रिंट एफ फंक्शन में फर्स्ट पार्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, यानी जो कुछ आप एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट हम एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज़ किया है %d। %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये इंटीजर टाइप वेरिएबल की वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ हो रहा है। और वेरिएबल हमारे पास क्या है, कोमा के बाद हम वेरिएबल लिखते हैं जिसको वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना होता है। तो यहाँ पे उसने सिर्फ एरिया की वैल्यू को प्रिंट करवाने को बोला है, इसलिए हम सिर्फ एरिया की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो एरिया यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अब जब ये स्टेटमेंट रन होगी स्टूडेंट, तो आउटपुट हमारे पास आएगी एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 20। अब जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगी एरिया की वैल्यू। एरिया की जो भी वैल्यू है उसको वो डिस्प्ले कर देगा। एरिया की वैल्यू 20 है, देखें तो वो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू %d की बजाय %d की जगह 20 राइट कर देगा और इसको आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा कुछ इस तरह से। ये हमारी आउटपुट होगी। एरिया ऑफ स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा और इक्वल्स टू भी, क्योंकि हमने ऐसे ही लिखा था, और 20 एरिया की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बेसिकली ओवरऑल इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या करना था, हमने एरिया कैलकुलेट करना था स्क्वायर का और फिर उसको प्रिंट करना था। तो ये एग्जांपल थी प्रिंट एफ के फंक्शन के यूज़ की, कि कैलकुलेट तो आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से कर लेंगे, लेकिन आपने उसको डिस्प्ले कैसे करवाना है, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया। यानी हमने ये आउटपुट जो निकाली है प्रिंट एफ के फंक्शन से निकाली है। प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने एरिया के आउटपुट को डिस्प्ले करवाया। स्टूडेंट, हमारे इस प्रोग्राम में बेसिकली हमें स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, और आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इट मींस कि जो यहाँ पे हाइट की वैल्यू होगी वही विड्थ की वैल्यू होगी। हाइट इक्वल होगी विड्थ के। आपकी बुक में हाइट की वैल्यू 5 दी हुई है और विड्थ की वैल्यू 4 दी हुई है, तो आप इसको भी विड्थ को भी 5 कर लें तो फिर लॉजिकली ये प्रोग्राम दुरुस्त हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर जो प्रोग्राम अभी हमने किया है हाइट को 5 और विड्थ को 4 रख के, वो स्क्वायर नहीं होगा, वो आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। यानी कि आप रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट अगर करना है तो फिर हाइट और विड्थ की वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको प्रोग्राम में स्टेटमेंट दी हो कि स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है तो फिर जो आप वैल्यू हाइट की रखेंगे वही विड्थ की रखेंगे। इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर हम हाइट और विड्थ की वैल्यू को सेम रख के देखते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम काम उसी तरह से करेगा। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हाइट, विड्थ और एरिया 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं इस तरह से, और हाइट को हमने 5 वैल्यू असाइन कर देंगे, विड्थ को भी 5 वैल्यू असाइन कर देंगे। जब ये दोनों वैल्यूज़ 5 होंगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये मल्टीप्लाई होकर एरिया की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो अब ये प्रोग्राम आपका कुछ इस तरह से काम करेगा, और हाइट और विड्थ की वैल्यू चूँकि हम चेंज नहीं कर रहे तो वही रहेंगे। और आउटपुट में जब एरिया की वैल्यू डिस्प्ले होगी तो इस केस में अब एरिया की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, 25। तो इस प्रोग्राम की वर्किंग भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने अभी एग्जांपल की थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने विड्थ की वैल्यू चेंज कर दी है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो फिर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि भाई ये स्क्वायर नहीं है, फिर रेक्टेंगल है। आज के लेक्चर में हमने देखा है कि प्रिंटफ फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और अगर आपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना होता है तो आप प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हैं। और प्रिंटफ फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसमें 2 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग, फर्स्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट जो कि मैंडेटरी है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग है,
और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स में आप वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। और फिर हमने इसका सिंटेक्स देखा और हमने इसकी एक एग्जांपल कर ली। आपका होम टास्क ये है कि आपने इस टॉपिक को रीड करना है, बुक रीडिंग करनी है और इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करना है डेव C++ में। अल्लाह हाफिज़।